हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके स्मार्ट ट्रिक्स में। दोस्तों आज हम आपके लिए उत्तर प्रदेश होमगार्ड का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 लेके आए हैं। अगर आपने हमारे पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट हैं। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चनों के साथ साथ और भी बहुत सारी नॉलेज दी गई है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को भी दबा लें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहे। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट में बहुत अच्छे क्वेश्चन रखे गए हैं। यहाँ पे आपको ये देखना है कि अगर पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपका स्कोर कितना हो पाता है। दोस्तों पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर 2 सेकंड का आपके लिए टाइम मिलेगा जिसमें आपको ऑप्शन टिक कर लेना है। ठीक है, चलो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है? प्रतिरोध को मापने की इकाई बताइए साथियों। प्रतिरोध को मापने की इकाई है ओम। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, आहार श्रृंखला में कौन शाकाहारी होते हैं? आहार श्रृंखला में शाकाहारी कौन होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित कौन करता है? इंसुलिन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? रिकेट्स रोग जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है बताइए साथियों। रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? दूध का घनत्व मापने के लिए पिछले प्रैक्टिस सेट में भी ये क्वेश्चन था दोस्तों। दूध मापने के लिए लैक्टोमीटर। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, प्रसिद्ध हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे स्थित था? हड़प्पा स्थल की बात हो रही है, किस नदी के किनारे था? रावी नदी के। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? यहाँ दोस्तों बात याद रख लेना, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। और ये किसके प्रधानमंत्री थे बताइए? चंद्रगुप्त मौर्य के। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की? अकबर ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक दयानंद सरस्वती जी। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? प्रथम हो, सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, लंदन में हुए हैं दोस्तों, 1930, 31 और 32 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, सन 1815 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? पिछले ही प्रैक्टिस सेट में हमने बताया था, समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष। 42वां संविधान संशोधन 1976। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? समान नागरिकता अनुच्छेद 44। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, संविधान के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? बताइए दोस्तों, न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 33 न्यायाधीश प्लस 1 मुख्य न्यायाधीश, यानी कि टोटल हैं 34। क्वेश्चन नंबर 18, संसद के पास निहित अवशिष्ट विधायी शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती हैं? बताइए दोस्तों, अवशिष्ट विधायी शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? अनुच्छेद 248। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? उच्च न्यायालय की बात हो रही है, 62 वर्ष हो जाएगी। ठीक है साथियों, अगर यहीं पर सुप्रीम कोर्ट की बात होती तो 65 वर्ष, हाई कोर्ट की 62, सुप्रीम कोर्ट की 65। क्वेश्चन नंबर 20, किसी देश का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि एनएनपी है?
जीएनपी माइनस मूल्यह्रास भत्ते। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, शून्य आधारित बजट का अर्थ क्या है? शून्य आधारित बजट का अर्थ हर बार नए सिरे से बजट तैयार करना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? व्यापारिक बैंक की बात हो रही है, एसबीआई हो जाएगा। सबसे पुराना बैंक हो चाहे सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक हो, एसबीआई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। मुद्रास्फीति के दौरान किसे लाभ होता है? मुद्रास्फीति के दौरान किसे लाभ होगा बताइए? ऋणी को, जिसने ऋण ले रखा हो। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 24, जीएसटी भारत में किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? जीएसटी जो है वो किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया बताइए? विजय केलकर टास्क फोर्स। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। कथक उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का मुख्य शास्त्रीय नृत्य है? कथक वैसे तो उत्तर प्रदेश का है, लेकिन यहाँ क्षेत्र भी पूछ लिया है। क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी अवध। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है बताइए साथियों? पुष्कर मेला अजमेर में। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, छठ पूजा मुख्य रूप से किस देवता को समर्पित है? छठ पूजा सूर्य देव को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है बताइए साथियों? जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 29, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? गोल्डन फाइबर कहते हैं जूट को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बैंक सबसे पुराना है? अभी मैंने बताया था सबसे पुराना भारतीय बैंक भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, भारत में सोने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? सोने का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में। ऑप्शन बी सही होगा। कर्नाटक की कोलार खान आपने जरूर सुनी होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। 2011 के अनुसार, पिछली वीडियो में मैंने बताया था 1106 है बिहार का। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? जनसंख्या दिवस बताइए दोस्तों? 11 जुलाई को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, गिरि राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? गिरि राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देख लें। फ्लोरोसिस रोग किसके कारण होता है? फ्लोरोसिस रोग जो है वो जल में फ्लोराइड की अधिकता के कारण। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रियो डी जेनेरियो में हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का सबसे कम साक्षर जिला है? सबसे कम साक्षर जिले की बात करेंगे तो अलीराजपुर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोस्तों पिछली बार भी ये आया है, बांग्लादेश में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, न्यू मूर द्वीप पर अधिकार के लिए किन दो पड़ोसी देशों के बीच विवाद है? न्यू मूर द्वीप भारत और बांग्लादेश के बीच। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला बताइए दोस्तों? कई बार आ चुकी है ये पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप समूह अरब सागर में है दोस्तों। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है बताइए? नर्मदा पर। ऑप्शन डी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को। भारत का मैनचेस्टर की बात करें तो बताओ कौन सा हो जाएगा? भारत का मैनचेस्टर बताइए कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। निसी जनजाति उत्तर पूर्वी राज्यों के किस क्षेत्र में मुख्यतः निवास करती है? निसी जनजाति बताइए दोस्तों? निसी जनजाति
अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? संस्कृति विभाग की स्थापना 1957 में की गई है साथियों। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, उत्तर प्रदेश में मंडलों की कुल संख्या कितनी है? मंडलों की कुल संख्या है 18। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों एक बात बताओ, क्या इस प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन अच्छे नहीं हैं? अगर पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपका स्कोर कितना रहेगा, यहाँ आपको एक अंदाज़ लग जाएगा। ठीक है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? इलाहाबाद की संधि बताइए। 1765 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी बताइए दोस्तों। सबसे पूर्वी है बलिया। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50, उत्तर प्रदेश में भावर क्षेत्र की मिट्टी कैसी होती है? भावर क्षेत्र की मिट्टी, जो हमने पिछले प्रैक्टिस सेट कराए हैं उनमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। भावर क्षेत्र की मिट्टी कंकरीली और पथरीली। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ मिलते हैं? यूरेनियम के भंडार बताइए दोस्तों। ललितपुर में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? रिहंद बांध की बताइए। रिहंद बांध है सोनभद्र में। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? पिछला ही प्रैक्टिस सेट का ये क्वेश्चन है दोस्तों सेम। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54, कथक नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार ब्रज महाराज का संबंध किस घराने से है? ब्रज महाराज का संबंध लखनऊ घराने से हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, उत्तर प्रदेश में दीपावली को शोक के पर्व के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है? बताइए दोस्तों। मैंने पिछली बार भी बताया था कि ऐसी जनजाति भी है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, थारू जनजाति। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, परहिया जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है? परहिया जनजाति सोनभद्र में निवास करती है परहिया जनजाति। क्वेश्चन नंबर 57 देख लो, बटेश्वर मेला जो कि पशु मेला है, बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? बटेश्वर मेला आगरा में लगता है दोस्तों। और बताइए कौन से पशु के लिए लगता है, बता पाएंगे आप? खास कर ये ऊँटों के लिए लगता है दोस्तों। ठीक है, ऊँटों के व्यापार के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, गोला गोकर्णनाथ मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? गोला गोकर्णनाथ मेला लखीमपुर खीरी में लगता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59, कंपिल उत्सव उत्तर प्रदेश में किस धर्म से संबंधित है? कंपिल उत्सव जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, मेजर ध्यानचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? मेजर ध्यानचंद का प्रयागराज में। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 62, उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बार बार मैंने बता चुका हूँ। राजस्व परिषद का जो मुख्यालय है वो है लखनऊ में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, उत्तर प्रदेश में पुलिस एकेडमी कहाँ स्थित है? पुलिस एकेडमी उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, पुलिस एकेडमी है मुरादाबाद। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, एनएसजी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एनएसजी का मुख्यालय नई दिल्ली में है साथियों। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 66, साइबर सुरक्षा के लिए भारत का मुख्य समन्वय केंद्र कौन सा है? साइबर सुरक्षा के लिए NCRT-IN। ठीक है, NCRT-IN। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच है? मैकमोहन रेखा बताइए दोस्तों। मैकमोहन रेखा है भारत और चीन के बीच। क्वेश्चन नंबर 68, हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका में है साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे,
अयोध्या के राम मंदिर का मुख्य वास्तुकार कौन है? अयोध्या के राम मंदिर का चंद्रकांत सोमपुरा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70, सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत और नेपाल के बीच। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71, वर्ष 2024 में गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? 2024 की बात हो रही है, गणतंत्र दिवस की। इमैनुअल मैक्रों। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 2024 के इमैनुअल मैक्रों। क्वेश्चन नंबर 72, हाल ही में नाटो का 32वां सदस्य कौन सा देश बना है? 32वां सदस्य बना है स्वीडन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 73, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कई बार मैं बता चुका हूँ, सार्क का मुख्यालय है काठमांडू में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना बताइए साथियों। इसरो की स्थापना हुई है 1969 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 75, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय, बैंक की बात हो रही है ना, मैं पहले बता चुका हूँ, जहाँ पैसों की बात हो वाशिंगटन डीसी लगा दीजिए। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। चलिए क्वेश्चन नंबर 76, वर्ष 2024 में किसे मरणों उपरांत भारत रत्न देने की घोषणा की गई है? मरणों उपरांत, वो भी 2024 में, कर्पूरी ठाकुर को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? एबल पुरस्कार, एक प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन आया है। एबल पुरस्कार गणित में दिया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 78, यूक्रेन की राजधानी क्या है? यूक्रेन की राजधानी कीव है साथियों। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा येन। चलिए क्वेश्चन नंबर 80, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 82, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा? लखनऊ में। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 84, गोदान और गबन किसकी रचनाएं हैं? बताइए दोस्तों। गोदान और गबन मुंशी प्रेमचंद्र की। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 85, इंस्टाग्राम का स्वामित्व वर्तमान में किसके पास है? इंस्टाग्राम का स्वामित्व पूछा है तो ये है मेटा के पास। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब मेटा के पास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86, यूपी कन्या सुमंगला योजना के तहत कुल कितनी धनराशि दी जाती है? 25,000 की धनराशि दी जाती है कन्या सुमंगला योजना के तहत। चलिए क्वेश्चन नंबर 87, अभ्युदय योजना का उद्देश्य क्या है? अभ्युदय योजना मुफ्त कोचिंग। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, एक जिला एक उत्पाद योजना कब शुरू हुई? ODOP की बात हो रही है दोस्तों, 2018 में शुरू हुई है। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 89, भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? भारत की पहली महिला IPS अधिकारी किरण बेदी हो जाएंगी। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 90, चमड़ा उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? चमड़ा उद्योग के लिए बात हो रही है, आगरा और कानपुर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 91, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 92, G4 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ हुआ था? G4 की बात हो रही है, जर्मनी में हुआ है। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 93, नमस्ते ओमान कार्यक्रम का संबंध किससे है? नमस्ते ओमान संस्कृति से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, सहरिया जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? सहरिया जनजाति ललितपुर में पाई जाती है। ऑप्शन बी सही होगा। सहरिया जनजाति ललितपुर में। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 95,
उत्तर प्रदेश के साथ किस देश की सीमा स्पर्श करती है? उत्तर प्रदेश के साथ करती है नेपाल की सीमा। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 96, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए दोस्तों। साथियों, अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस प्रैक्टिस सेट को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, उनसे भी उनका स्कोर पूछें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। नासिक किस नदी के किनारे है? गोदावरी के। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? गहरे की बात हो रही है, प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे, सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? सवाना अफ्रीका में पाए जाते हैं दोस्तों, सवाना। ठीक है, सवाना अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 99 देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? विधानसभा सीटों की बात हो रही है, 403 हो जाएंगी विधानसभा सीट। क्वेश्चन नंबर 100 देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? इसका जवाब दोस्तों आपको देना है हमारे कमेंट बॉक्स में। कई बार ये क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलूँगा अगला प्रैक्टिस सेट लेके, तब तक के लिए जय हिंद।